एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। टॉप 30 की श्रृंखला में आप सभी हाजिर हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं टॉप 30 क्वेश्चंस शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे CDP आप शॉर्ट में कहते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है। तो प्रदर्शन विधि पर आधारित है। आपका एक नंबर पक्का होगा इसमें। नेक्स्ट है आपका 122, देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है। तो प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। ऊपर देखिए और नीचे देखिए। क्वेश्चन 121, देखो सुनो और समझो, लेकिन क्वेश्चन 122, देखो सुनो और बोलो, वो प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। और देखो सुनो और समझो वह प्रदर्शन विधि पर आधारित है। इन दोनों क्वेश्चंस को गहनता से ध्यान में रखिएगा। यदि आप थोड़ा सा चूके तो आपका नंबर कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। तो आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है। तो प्रयोगशाला विधि। आपकी जो प्रयोगशाला विधि है वह करके सीखने पर काम करती है। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन हैं। तो फ्रोवेल महोदय। जैसे कि आप इंग्लिश मीडियम में यदि बच्चों को पढ़ाते हैं तो LKG और UKG आता है, तो उसमें इसकी विधि का जनक कौन है। तो फ्रोवेल महोदय इसके जनक हैं, जिन्होंने यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 126, ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। तो कौन सी ग्रंथि है वह। तो पिनियल ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, खेल पर आधारित विधि है। तो किंडरगार्टन विधि खेल पर आधारित विधि है, जिसके जनक फ्रोवेल महोदय हैं। अगला प्रश्न आपका आता है 128, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। तो अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो ये रचना है, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, किसकी रचना है। तो यह वॉटसन महोदय की रचना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 130, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। तो खेलकूद का मैदान बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक माना जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया। तो विलियम हेली के द्वारा प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला गया था। अगला प्रश्न है, किसकी कार्यशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है। तो अभिव्रक ग्रंथि की कार्यशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 133 नंबर क्वेश्चन है, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। तो विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। अगला प्रश्न है, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। तो किससे। अधिगम स्थानांतरण से आइडेंटिकल एलिमेंट्स गहन संबंध रखता है। अगला प्रश्न है 135, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उनके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है। तो जिज्ञासा प्रवृत्ति भाव को दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। तो बाल्यावस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। तो विचारात्मक प्रक्रिया में यह सारी प्रक्रिया अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है। तो रॉस महोदय ने कहा है
कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं? तो अल्फ्रेड बिने बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह कथन क्या दर्शाता है? तो मानसिक विकास को यह कथन दर्शाता है। अगला प्रश्न, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो संवेगात्मक विकास का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कितनी आयु पर? तो 11 वर्ष की आयु पर तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो उत्तर बाल्यावस्था में ऐसा होता है। नेक्स्ट है, कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? तो अभिप्रेरणा आपका वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। अगला प्रश्न है, खाली जगह की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी हैं, तो 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था में बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 146, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो का यह कथन है कि 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग तथा शक्ति और गति से है। अगला प्रश्न है, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, तो केवल एक कोश में मनुष्य जीवन का आरंभ घटित होता है। नेक्स्ट प्रश्न 150 प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो नैतिकता का होना शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? इस क्वेश्चन को और इससे रिलेटेड नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।